जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के सप्तम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुने, बड़ी ही अच्छी कथा है और इस कथा के सुनने से सभी कष्टों का निवारण होता है, मनोकामना पूरी होती है। इस तरह विष्णु जी कह करके हाथ जोड़ करके कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण जी का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी कृष्ण ने क्या कहा, कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक बताइए। यानी जब भगवान विष्णु ने संपूर्ण बात उनको बता दी, उसके बाद में भगवान कृष्ण ने क्या किया वह कृपा करके बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूं। सूत जी ने राजा और सभी ऋषियों को कहा कि जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गह वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूं। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए हो। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। यानी भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु जी, आपने बहुत ही अच्छा किया है जो आप मल मास को मेरे पास लेकर के आए हो। इससे आपकी कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूंगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण उसमें होंगे। यानी भगवान कृष्ण ने कितनी बड़ी बात कही। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे विष्णु जी, मैं इस महीने को मल मास को अपने समान कर दूंगा। यानी यह वरदान देने में भी सक्षम होगा। कीर्ति, अनुभव, पराक्रम सब कुछ मेरे जैसा ही होंगे। इसमें जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे भी यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत पवित्र होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। यानी सभी मास जो है उसको तिरस्कार की नजर से देखते थे, सभी उसको अछूता समझते थे। लेकिन कहते हैं कि कृपा निधि तो कृपा निधि है। भगवान कृष्ण ने उनको ऐसा बना दिया कि 12 महीनों का स्वामी बना दिया और अपने जैसे सारे गुण उसके अंदर दे दिए। तभी तो कहते हैं भगवान कि इंसान अगर एक पग मेरी तरफ आता है तो मैं 60 पग चलने के लिए तैयार हूं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण उसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँगा। यानी भगवान ने कहा कि मैंने अपने सारे गुण दे दिए और मैं ही इसका मालिक भी रहूंगा। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा, मेरे समान बलशाली होगा, मेरे ही समान यह सभी गुणों में संपन्न होगा और 12 महीनों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजन करने वालों का दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इससे इच्छा वाले हैं। मैंने इसको इच्छा से ही रहित कर दिया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंदेह ही मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित होकर के बिना श्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। हे जनार्दन, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी जो गति नहीं मिलती वह अगर पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करेंगे, पुरुषोत्तम मास में
पूरे नियम के साथ में इस महीने का पालन करेंगे तो सहज में ही उनको विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। पुरुषोत्तम मास के भक्त सभी मासों से उत्तम रहेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। यानी जैसे किसान बीज बोता है तो अनेकों वृक्ष निकल आते हैं, अनेकों फसलें हो जाती हैं, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य अक्षय होगा, उसके पुण्य की वृद्धि होगी और सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। कोई चतुर्थ मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाके वहां भोग को भोगकर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको ही प्राप्त हो जाता है। जो चतुर्थ मास व्रत करते हैं मुक्ति के लिए करते हैं, लेकिन इस महीने का नियम पूर्वक पालन करने से ही इंसान को सहज में ही मुक्ति मिल जाएगी और वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। जो महा अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। हे विष्णु जी, जो लोग इस महीने में गुरु की सेवा नहीं करते, ब्राह्मण से द्वेष करते हैं, जप दान आदि नहीं करते, वह परम गति को नहीं जाते, वह दुष्ट योनि में जाते हैं। वे दुष्ट जीने लायक नहीं हैं, उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव ही नरक में रहेंगे। यानी जो लोग अधिक मास में दान पुण्य आदि नहीं करेंगे वे नरकगामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के नियम निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत गुणवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। हे भाग्यशाली, जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व पूजन करेंगी, उसको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा और मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगी, उसको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा, भाई पुत्र तथा धन का सुख भी उसको नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना विशेष करके लाभप्रद रहने वाला है। जिसने भक्ति पूर्वक श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। हे विष्णु जी, जो मलमास में गौ माता की सेवा करेगा, यानी गौ की सेवा करेगा और मल मास के नियमों का पालन करेगा, उसको मैं धन और पुत्र की प्राप्ति का वरदान दूंगा। उसको धन और पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जो अज्ञानता से मल मास के महीने को निकाल देते हैं, इसमें पूजा पाठ आदि नहीं करते, वे हमेशा रौरव नरक आदि में पड़े रहते हैं। इसलिए प्रत्येक स्त्री और मनुष्य को मल मास में जप दान आदि जरूर करना चाहिए। एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मैं खुद वरदान देता हूँ। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे और आज से सभी के पूजनीय योग्य होगा मलमास। मैंने सब मासों में उत्तम इसको बना दिया है। इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को चली जाइए। हे रमापति, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैंने इस मास को पूजनीय बना दिया है और सारा व्याख्यांत मैंने तुमसे कह दिया है। जो लोग इस मास में भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति करेंगे, उनको धन पुत्र आदि की प्राप्ति होगी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और मल मास को लेकर के
अपने बैकुंठ लोक को चले जाऊं। तो मलमास की कथा करने से, सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। सभी मनुष्यों को मल मास में भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मन चाहा वरदान देते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय।